विजयदशमी के पवित्र पावन पर्व पर आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। बजरंग दल के संयोजक सम्राट पंडित, वीएसपी के प्रदीप जोगी व अन्य प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रखंड के विभिन्न गांवों से कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम की कुछ झलकियां। और आप लोग आए हैं और आज के दिवस ही हिंदुस्तान भर में जो हिंदुस्तान के छोटे सारे विश्व भर में जो हिंदू संगठन है, जो अपने वो हम हथियार नहीं बोलते, प्रतीक स्वरूप जो चिन्ह रखते हैं, ये हमारे प्रतीक होते हैं। बजरंग दल का प्रतीक है, विश्व हिंदू परिषद का प्रतीक है, यह हिंदू जनमानस का प्रतीक है। जैसे सिख भाइयों की हमारी जो वंदे मातरम। आज विजयदशमी की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसा दिवस है जब धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी, सच्चाई की जो है झूठ के ऊपर, यानी सत्य की असत्य पर जीत हुई थी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय साथियों, लगभग 1988 में या 89 में यहाँ पर बजरंग दल की पहली शाखा जो है विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में शुरू हुई थी। और उस समय जो है पवन भारती जी अध्यक्ष होते थे एक जगाधरी के, वो पहले आए, उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों से संपर्क किया और ऐसे कहा कि यहाँ पर बजरंग दल की इकाई हमने खड़ी कर दी। तो उस समय हम साथी सारे उस समय भी शामिल थे और वो इकाई खड़ी करी थी। जो आज की अपेक्षा है उसके मुताबिक तो आज हमें किसी भी मामले में शांत रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा मामला साथियों को बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले हमें अपनी स्थिति ठीक करनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि आमना सामना भी हो जाता है, तब भी हमें लड़ना पड़ता है। भाई कोई हमारे घर में घुस के हमारे घर वालों को मारने लग जाएगा तो हम शांत तो नहीं बैठेंगे, फिर तो मुकाबला करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ये हमारे हिंदुओं की प्रवृत्ति में नहीं है कि जब तक हमें पीछे से शस्त्र ना दिया जाए तो तब तक हम जो है वो उसमें नहीं आते। लेकिन आज की जो तारीख है उसमें तो इस बात की पूरी अपेक्षा है और हमें जागरूक होना चाहिए। और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है और ऐसी काम करते रहना चाहिए। वीर बजरंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सबसे पहले आज मैं सभी भाइयों को संगठन की तरफ से पूरे जो आज विजयदशमी है उसके पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि सतपाल जी ने बोले, धर्मपाल जी बोले कि मतलब जो शस्त्र पूजन है उन्होंने बताया इनका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे श्री राम जी थे, मतलब उनको उनकी माता जी ने वनवास दिया था तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार महल भाईचारा सब कुछ छोड़ दिया था, पर उन्होंने अपने आप बाण नहीं त्यागा था। उनको पता था क्योंकि अगर वो बाण त्यागेंगे तो आगे अधर्मी जीने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना बाण नहीं त्यागा, अपनी लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार नहीं त्यागी। इसी तरह जो भी आपको पता है विजयदशमी दिन वाले दिन जो भी हमारे हिंदू संगठन है या हमारे जो ऊपर RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज के दिन मतलब स्थापना दिवस भी होता है उनका, और बल्कि आज शस्त्र पूजन भी होता है। यह नहीं है कि खाली हिंदू संगठन ही शस्त्र पूजन करते हैं, हर सनातनी को ये मतलब जो शस्त्र पूजन करना चाहिए। तो मैं तो बस यही छोटी सी बात बोलूँगा कि सभी भाई मतलब हिंदुत्व के लिए आगे रहो। बस ये नहीं है कि मतलब आज आगे नहीं भाई बोले वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जोश चाहिए साथियों, और ये जोश आप सभी के अंदर है। कमी किस चीज की है? अपनी आत्मता को पहचानने की। कम नहीं है किसी से कम मत आंको। किसी भी एंगल पे, चाहे कोई आगे से करता है पीछे से वार करता है, कहीं कमजोर नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मनिया को, अपने आप के अंदर जो शक्ति है, जो दिव्य शक्ति आप सभी के अंदर विराजमान है, उस शक्ति को पहचानो। बस ये पहचानने की जरूरत है। कल को दुनिया आपके पीछे होगी। आज टाइम है, आज हम किसी के पीछे हैं, कल दुनिया आपके पीछे होगी। लेकिन जब आप संगठित होंगे, संगठित होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी यही बात कहता हूँ आप सभी से कि तिलक लगाना बहुत जरूरी, बहुत अनिवार्य है भाई जी। सभी हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूँ
यहाँ पे भी व्यवस्था की है, लेकिन अपने घर से ही जब हम निकलते हैं ना, किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, तो तिलक होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप तिलक लगाओ, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है आप ये देखोगे कि आप क्या आत्मिक शक्ति, कितनी ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है अगर तिलक लगाते हैं। क्योंकि जो भी खोज का पुंज जो होता है हमारे यहाँ पे होता है। भगवान भोलेनाथ को देखा है, तीसरा नेत्र है यहाँ, और जब वो खुल जाता है ना तो महाप्रलय कर देता है। परोपकारी भी बहुत होता है, इसलिए तिलक लगाना बहुत जरूरी है। तिलक लगाया करो भाई सभी। कुछ चेहरे बैठे हैं जिनके पास तिलक है, जिनके मस्तक पे, घर से निकलो तो तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और यही एक छोटी सी बात और है, जैसे शर्मा जी ने अभी बोला है कि हम एक छोटा सा आयोजन यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी कुछ साथी तो थे जिन्होंने शस्त्र धारण किया था, कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र धारण नहीं हुआ है, तो कम से कम 1000+ में ही हम वो आयोजन यहाँ पे करेंगे। और एक भव्य विशाल आयोजन होगा सढौरा के अंदर, ताकि लोग देखेंगे, तब पता लगेगा सनातन सत्यता की शक्ति कितनी है। जब यहाँ रितमराज जी आए थे और हमने भी त्रिशूल ग्रहण किया था, वो टाइम याद आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि अभी सभी ने बताया कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होता है, दूसरे को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारें। मुझे याद है एक डॉक्टर था, वो अपने क्लिनिक में काम कर रहा था, तो उसका एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ ऐसा भाई जिससे बच्चा भी खेले और मेरा काम भी हो जाए। तो उसने देखा एक टेबल पे वर्ल्ड का नक्शा पड़ा हुआ था, मैप, उसने वो उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उस बच्चे को दे दिए। तो बच्चे को बोलना, जा बेटा इसको दूसरे कमरे में जाके जोड़ के लिया सही करके। बच्चा गया और उसने 5-7 या 10 मिनट लगाए होंगे, वो नक्शे को सही बिल्कुल जोड़ के वापस ले आया। कहता लो पिताजी मैं जोड़ लाया। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, कहता बेटे इतनी जल्दी तूने कैसे जोड़ दिया। वो कहने लगा पिताजी बिल्कुल सिंपल बात है, इस नक्शे के बैक साइड में एक इंसान छपा हुआ है, मैंने सोचा इंसान को सही करके जोड़ दो, नक्शा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है दूसरे को सुधारने की बजाय पहले हम खुद का सुधारें, खुद को सही रखें, दूसरे को फिर सुधारें। अगर हम खुद को सुधार लेंगे तो हमारा गली सुधर जाएगी, हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। तो जैसा कि अभी सतपाल जी ने बताया, अभी कुछ दिन बाद हम विचार कर रहे हैं कि एक कार्यशाला ऐसी रखेंगे जिसमें 1000+ बंदा होना चाहिए। तो मैं तो सतपाल जी से निवेदन करूँगा कि उसी दौरान ये जो त्रिशूल धारण है ये प्रोग्राम भी उसी में रखा जाए, ताकि जिन भाइयों के पास त्रिशूल नहीं है उनको भी त्रिशूल मिला। और अगर परम पवित्र राष्ट्रीय ध्वज मेरे आदरणीय बड़े भाई धर्मपाल जी सैनी, सोम प्रकाश जी, नरेश बख्शी जी और सतपाल शर्मा जी, और अपने बजरंग दल के प्रतीक अपने सम्राट जी और प्रदीप जी, आप सभी का भारतीय विकास परिषद शाखा सढौरा की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आज सच में इतनी बड़ी संख्या देखकर मन बहुत खुश हुआ। हिंदुत्व की जूट है, तो साथियों जागरूक होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज सच में बहुत अच्छा लगा, आप एकदम एकत्र हुए और जो कार्यक्रम आपका होने जा रहा है 1000 संख्या का प्लस करने जा रहे हो, त्रिशूल ग्रहण करने जा रहे हो, वाकई हिंदुत्व की प्रतीक होगा। बोले भारत माता की। तो इकट्ठे हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में जो देख रहा हूं सभी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे जो ये प्रदीप जी का, सम्राट जी का, उनका ही मेरे को जरा धरा लगता है सारा, क्योंकि लोकल बच्चे मेरे कोई नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ना। तो जैसे ये प्रदीप जी या सम्राट जी लाएँ इकट्ठे करके, इतने ही बच्चे यहाँ से भी होने चाहिए, तभी कुछ पता चलता है कि यहाँ से भी है। तो जैसे यहाँ के लोग सोचेंगे ये तो बाहर के हैं सारे, जब हमें यहीं से मिलेंगे तब उनको लगेगा कि हाँ नहीं, एक तरह से ही पूरा जो होम बन के चला हुआ है ये, और बड़े अच्छे काम पे लगे हुए हैं हिंदुत्व के। ये हमारा होना ही चाहिए। हिंदुत्व असल में कोई हम मान के चलते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो इंसानियत है। ये तो हमने बना लिया कि ये हिंदू है, मुसलमान है। हमें जो ये हमारा सबसे पुराना चला हुआ है सनातन धर्म है, ये किसी पहले धर्म है, बाद में इसके जो महजब बन गए हैं तो उससे वजह से हमें चक्कर पड़ा हुआ है। तो बाकी तो खैर मेरे को काफ़ी ज़्यादा नहीं आता बोलना, और सतपाल जी ने बुलवाई दिया है बोलने में नहीं रखता। हमें अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि लोग हमारी जैसे हमें हमारी तरह चलें। बोलने के लिए हम कहें ऐसा करो ना, ऐसा करने के लिए पहले हम अपना व्यवहार ऐसा करें कि लोग देखते हुए ऐसे करें कि हम भी ऐसे करें। तो प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए, बोलने में कम, बाकी प्रैक्टिकल अपने वैसे हम बोलते हैं ना भी हम ये कर रहे वो कर रहे, उसकी बजाय हमें ढंग से करना भी चाहिए। हमें दिखावा नहीं रखना चाहिए अपने जो हमारा हिंदुत्व है पीछे क्यों, इसलिए हम बोल देंगे ज़्यादा, करेंगे कम। हम यहाँ बैठे हैं जाके फिर अपने काम में फिर वही बात है। यानी हमें ऐसी बातें खोल के भी नहीं कहनी चाहिए, हमें अपने दिल में रखनी चाहिए, हमें करना क्या है। यानी हमारी
बजरंगे। जय श्री राम। 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 सबसे पहले आज मैं सभी भाइयों को संगठन की तरफ से पूरे जो आज विजयदशमी है उसके पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि सतपाल जी ने बोले, धर्मपाल जी बोले कि मतलब जो शस्त्र पूजन है उन्होंने बताया इनका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे श्री राम जी थे, मतलब उनको उनकी माता जी ने वनवास दिया था तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार महल भाईचारा सब कुछ छोड़ दिया था, पर उन्होंने अपने आप बाण नहीं त्याग किया था। उनको पता था क्योंकि अगर वो बाण त्यागेंगे तो आगे अधर्मी जीने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना बाण नहीं त्याग दिया, अपनी लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार नहीं त्यागी। इसी तरह जो भी आपको पता है विजयदशमी दिन वाले दिन जो भी हमारे हिंदू संगठन है या हमारे जो ऊपर RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज के दिन मतलब स्थापना दिवस भी होता है उनका, और बल्कि आज शस्त्र पूजन भी होता है। यह नहीं है कि खाली हिंदू संगठन ही शस्त्र पूजन करते हैं, हर सनातनी को ये मतलब जो शस्त्र पूजन करना चाहिए। तो मैं तो बस यही छोटी सी बात बोलूँगा कि सभी भाई मतलब हिंदुत्व के लिए आगे रहो, बस ये नहीं है कि मतलब आज आगे। जब यहाँ ऋतम्रा जी आए थे और हमने भी त्रिशूल ग्रहण किया था, वो टाइम याद आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि अभी सभी ने बताया कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होता है, दूसरे को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारें। मुझे याद है एक डॉक्टर था, वो अपने क्लिनिक में काम कर रहा था, तो उसका एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ ऐसा भाई जिससे बच्चा भी खेले और मेरा काम भी हो जाए। तो उसने देखा एक टेबल पे वर्ल्ड का नक्शा पड़ा हुआ था, मैप, उसने वो उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उस बच्चे को दे दिए। तो बच्चे को बोलना जा बेटा इसको दूसरे कमरे में जाके जोड़ के लिया सही करके। बच्चा गया और उसने 5-7 या 10 मिनट लगाए होंगे वो नक्शे को सही बिल्कुल जोड़ के वापस ले आया। कहता लो पिताजी मैं जोड़ लाया। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, कहता बेटे इतनी जल्दी तूने कैसे जोड़ दिया। वो कहने लगा पिताजी बिल्कुल सिंपल बात है, इस नक्शे के बैक साइड में एक इंसान छपा हुआ है, मैंने सोचा इंसान को सही करके जोड़ दो, नक्शा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है दूसरे को सुधारने की बजाय पहले हम खुद का सुधारें, खुद को सही रखें, दूसरे को फिर सुधारें। अगर हम खुद को सुधार लेंगे तो हमारा गली सुधर जाएगी, हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, हमारा सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। तो जैसा कि अभी सतपाल जी ने बताया, अभी कुछ दिन बाद हम विचार कर रहे हैं कि एक कार्यशाला ऐसी रखेंगे जिसमें 1000+ बंदा होना चाहिए। तो मैं तो सतपाल जी से निवेदन करूंगा कि उसी दौरान ये जो त्रिशूल धारण है ये प्रोग्राम भी उसी में रखा जाए, ताकि जिन भाइयों के पास त्रिशूल नहीं है उनको भी त्रिशूल मिला। और अगले गाँव में बुलाओ दो अलीपुर से भाई आज 2 जने आजो परवीन जी एक और लिया, एक साथी और लिया सम्राट जी तो तिलक वाला जय श्री राम, जय श्री राम। जय